हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे आयुर्वेद में आंवले को लेकर क्या जानकारी दी गई है, इसके गुणधर्म क्या है, इसको लेने का समय क्या है, इसे कैसे सेवन किया जा सकता है, इसके फायदे हमारे शरीर को क्या मिलते हैं, कौन सी बीमारियों को यह ठीक करता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की डेट में हर व्यक्ति को जवान दिखना है। वो तरह तरह के सप्लीमेंट्स लेकर, एंटीऑक्सीडेंट्स लेकर, विटामिन सी के ना जाने कितने सारे कैप्सूल्स खाकर और विटामिन सी सीरम अपने फेस पे लगाकर वो लड़की या लड़का जो भी है वो अगर ब्यूटी के पर्पस से आंवले का सेवन करना चाहते हैं तो ये अकेला ऐसा फ्रूट है जो हमारी हेल्थ के लिए इतने सारे फ़ायदे हमें देगा। ना आपको कोई अलग से एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की ज़रूरत है, आपको कोई मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिशंस कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्किन के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप आंवले का सेवन नित्य करते हैं, डेली करते हैं, तो यह सभी रोगों की दवा है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके फेस पे, क्योंकि आज मैं स्टार्टिंग करूँगी, अब त्योहारों का सीज़न है, फेस्टिवल्स हैं, तो हम लोगों को अपनी स्किन और अपने बाल बहुत अच्छे करने हैं। तो देखिए, जो आंवला है, यदि आप आंवला डेली इसका इंटेक करते हैं, डेली खाते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत सारा बेनिफिट देता है आपको। आप देखेंगे आपके चेहरे पे चमक आने लग जाएगी धीरे धीरे, यदि आप नित्य आंवले का सेवन करते हैं, डेली आंवले का सेवन करते हैं। सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करिए। आगे मैं आपको विधि बताऊंगी, पहले हम इसके फायदे समझ लेते हैं। बालों के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपके बाल जो हैं वो झड़ते हैं, रूखे हैं और आपके बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। काले रखता है आपके बालों को, नेचुरली ब्लैक रखता है, मजबूती प्रदान करता है आपके बालों को, आपके स्किन पे चमक लेके आता है, आपका जो ब्लड है उसको प्यूरीफाई करता है। तो यदि आपका ब्लड प्यूरीफाई होगा तो जो स्किन पे हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, हमारे स्किन पे फुंसियाँ निकल जाती है, दाग धब्बे हो जाते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे जो ब्लड को गंदा होने के बाद में होती है। तो ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। इस तरह से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं आजकल लोग विटामिन सी का कितना इंटेक करते हैं। कि आपने, बहुत सारे लोग बोलते हैं कोरोना का टाइम है, आप लोग विटामिन सी खाओ, आपकी हेल्थ बढ़ेगी, क्योंकि सबको पता चल गया है विटामिन सी जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो आंवला अकेला ऐसा फ्रूट है, उसमें इतना ज़्यादा विटामिन सी हमें मिल जाता है। तो यदि आप 1 या 2 आंवला भी कच्चा खा लेते हैं पूरे दिन भर में, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी बॉडी को मिलेंगे। आपको क्या करना है, अब जैसे आपका अगर लीवर में प्रॉब्लम चल रही है, लीवर में कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, पेशाब रुक के आता है, लीवर में कहीं भी मतलब किसी भी तरह की किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, उसे ठीक करता है। आप यहाँ पर इसे, जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिन्हें माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होने की समस्या रहती है, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, तो वहाँ पर ये आपकी हेल्प करेगा, वहाँ पर उसको रोकने का ये प्रयास करता है। किसी को पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, बहुत ज़्यादा उनके शरीर में हमें गर्मी लगती है, जलन लगती है, खट्टी डकारें आती है, गैस होती है, तो ये सारी जो समस्याएं उसे भी ठीक करता है। आंवला जो है वो पित्त शामक है। पित्त शामक यानी आपके शरीर में पित्त जनिक जितने भी रोग हैं, जलन पैदा होना, कहीं से ब्लड निकलना, आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाना, बहुत ज़्यादा बाल टूटना, इस तरह की यदि समस्या है तो आप इसका सेवन मिश्री के साथ कर सकते हैं। तो 2 से 3 चम्मच आप इसका जूस ले लीजिए, उसमें आप इसको मिश्री घोलकर और उसे पी लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। लेडीज़ में एक प्रॉब्लम होती है लिकोरिया, जिसे हम लोग बोलते हैं श्वेत प्रदर, जिसे सफ़ेद पानी जो समस्या होती है, सफ़ेद पानी गिरने की समस्या, उसे भी यह ठीक करता है। क्योंकि वह समस्या कब होती है, जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर भी यह उसे ठीक करेगा। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो खून बढ़ने के लिए बहुत सारे मल्टीविटामिन्स लेते हैं, खून को बढ़ाने के लिए, खून की कमी हो जाती है, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिया किसी को हो जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी अगर है तो आप नित्य आंवले का सेवन करिए। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है विटामिन सी के साथ इसमें जो आयरन होता है वो भी बहुत ही अच्छे से होता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप इसका सेवन किसी भी रूप में कर सकते हैं। आप इसकी कैंडी खा सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इसका फ्रेश आंवले को घिस के उसको निचोड़ के या उसका जूस निकाल के उसको सुबह सुबह पी सकते हैं खाली पेट। आपके पेट में अगर कब्ज़ की समस्या रहती है, मतलब सुबह सुबह वॉशरूम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपके लिए
आंवला बेस्ट दवा है। आप आंवले का सेवन 3 से 4 चम्मच रोज कीजिए। आप देखेंगे आपको जो वॉशरूम है, कब्ज़ की समस्या है, वो भी ठीक हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है तो आप रात को आंवले का सेवन कर सकते हैं। आंवला अकेला एक ऐसा फ्रूट है जिसे दूध के साथ लिया जा सकता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं दूध के साथ ये मत खाओ, आंवला नहीं खाओ, लेकिन आयुर्वेद में साफ शब्दों में कहा गया है कि जो आंवले का फ्रूट है, चाहे वह खट्टा भी हो, लेकिन जो उसका खट्टापन है वो कसैला है। आप पहले खाएंगे, उसके बाद में वो थोड़ा सा आपको हल्का सा तो खट्टा लगेगा, फिर नमकीन लग सकता है, फिर उसको आप जब मतलब आपको थोड़ा सा पानी पीने के बाद में वो मिश्री जैसा मीठा मीठा लगेगा, तो कसैला टेस्ट है उसका। तो बहुत सारे उसके बेनिफिट्स आप लोगों को जब आप उसका सेवन करेंगे तो आपको मिलेंगे। जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है वो लोग आंवले का सेवन किस तरह से करें? आप त्रिफला के रूप में आंवले का सेवन कर सकते हैं। त्रिफला को आप लोगों को लेनी है 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, और उसमें आपको डालना है 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच घी। ये मैंने त्रिफला वाले वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। यदि आप इसको मिलाकर के गर्म दूध के साथ में, गुनगुने दूध के साथ में, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए दूध, इसको आप लेते हैं, पहले आप इसको खा जाइए, उसके बाद आपको दूध पीना है इसके ऊपर गरम गरम गुनगुना, और उसके बाद में आप देखेंगे आपके आंखों का जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जो आंवला होता है उससे आंखों की ज्योति बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। यदि कोई चाहता है कि वो लंबे टाइम तक जवान रहे, बूढ़ा बहुत धीरे धीरे हो, तो उसे आंवले का सेवन जो है वो नित्य करना चाहिए। आंवले का सेवन यदि नित्य किया जाए तो आयुर्वेद के शास्त्रों में कहा गया है कि ये आयु को स्थिर करने वाला है। ऋषि मुनि कह गए हैं कि यदि किसी को दीर्घायु प्राप्त करनी है तो वो आंवले का सेवन नित्य करे। बहुत लोगों को आपके आसपास डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी। डायबिटीज़ में प्रमेह जो है, मधुमेह है, उस तरह की प्रॉब्लम यदि आपके आसपास किसी को दिख रही है तो उसे भी आंवले का सेवन नित्य करना चाहिए। दोनों तरह के डायबिटीज़ में ये काम आता है, चाहे वो पतला हो चाहे ये मोटा हो, क्योंकि ये बल देने वाला है हमारे शरीर को। यदि डायबिटीज़ में उनके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, यदि उन्हें बार बार पेशाब जाने की समस्या है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, तो ऐसे केस में भी आंवले का सेवन जो है डायबिटीज़ वालों के लिए वो बहुत ही हेल्दी है। इसका सेवन आप हल्दी के साथ कर सकते हैं। आधा चम्मच से थोड़ी कम हल्दी ले लीजिए और उसमें आप 2 से 3 चम्मच आंवले का जूस मिलाकर उसे पी जाइए, तो ये भी आपके लिए हेल्दी है। यदि आपको आंवले का जूस ना मिले तो आप आंवले के चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता देती हूँ जिनमें आंवला मिक्स होता है, जिसका सेवन यदि आप करते हैं तो आपको आंवले के सेवन के बराबर ही फल मिलेगा। जैसे कि त्रिफला हो गया, उसमें भी आंवले की मात्रा अच्छी होती है। च्यवनप्राश हो गया, उसमें भी आंवले की मात्रा अच्छी होती है। और जो धात्री आता है, लोह धात्री, इस तरह की कैप्सूल्स आती है, उसमें भी आंवले की मात्रा जो है वो बहुत अच्छी होती है। आमल की रसायन आता है, आप उसका सेवन भी नित्य कर सकते हैं। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, या ऐसे बड़े बच्चे भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, दिमाग शांत करने के लिए उनको कोई चीज़ चाहिए, तो आंवले से बढ़कर कोई भी टॉनिक नहीं है। ये ब्रेन के जितने भी विकार होते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, दिमाग को ठंडा रखने का काम आंवला करता है। आप उसे आंवले का मुरब्बा दे सकते हैं डेली। आंवले का मुरब्बे का, जैसे सीज़न नहीं है आंवले का, तो आंवले का मुरब्बा का सेवन आप कर सकते हैं। यदि वो नहीं है तो फ्रेश आंवले का जूस अगर आपको मिलता है तो वो आप ले सकते हैं। आंवला जो है वो हमारे शरीर के लिए इतना उत्तम है कि ये बहुत सारे विकारों में, सभी रोगों की एक दवा आंवला हम लोग कह सकते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जो हमारी आने वाली संतान है वो बहुत अच्छी हो, कि थोड़ा शांत हो दिमाग से, तो वो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। यदि कोई बेबी प्लानिंग के लिए सोच रहा है तो उसे आंवले का सेवन ज़रूर करना चाहिए। गर्भवती स्त्री के लिए भी आंवला बहुत अच्छा है, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पर मैटर करती है। आप एक आंवला का जो फ्रूट है उसे दे सकते हैं, ज़्यादा आंवला नहीं है अच्छा, लेकिन 1-2 आंवला वो अवश्य खा सकती है, ये उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आंवला जो है वो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें हम लोग आँख, नाक, कान, मुंह, जीवा, जितनी भी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ना, उन सभी के लिए अच्छा है। जीभ के लिए कैसे? यदि आपके बच्चों को भूख नहीं लगती है, आपको भूख नहीं लगती है, तो आपकी भूख को बढ़ाता है, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। आँखों की ज्योति को बढ़ाता है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, 5 ज्ञानेंद्रियों को बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब उनके विकारों को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करता है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को
तुमको शरद पूर्णिमा के बारे में बताया था कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। यदि फिर भी कोई शरद पूर्णिमा की खीर बनाना भूल गया था, किसी भी रीज़न से वो नहीं बना पाया है, तो जो आंवले होते हैं जो अब सीज़न में आने वाले हैं, मतलब आप नेक्स्ट वीक जो आंवले देखने वाले हैं मार्केट में, आप ज़रूर वो आंवला लीजिए, क्योंकि आपने वो जो आंवले की इस मौसम में ही आंवला लगता है, शरद ऋतु में ही आंवला लगता है, तो शरद पूर्णिमा के बाद जो आंवले हमें मिलते हैं देखने को, उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो फ़ायदा आपको उस खीर से नहीं मिल पाया है, आप उस आंवले के रस से उठा सकते हैं। वही फ़ायदा आपको चांद की रोशनी में जो अमृत बरसा था वो आंवले में ही आपको मिल जाएगा। तो ट्राई करें, जो नेक्स्ट वीक आंवले आने वाले हैं उनका सेवन अपने बच्चों से लेके बूढ़े तक अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति को कराएं। आंवले का सेवन सभी के लिए उत्तम होता है। उसकी सब्जी बनाएं, उसका आप लोग अचार बना सकते हैं, चटपटी चटनी बना सकते हैं, जो भी तरीके से आपके घर में आंवले का सेवन होता है आप लोग करें। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।